जब से जानकारी हुई है कि दलाई लामा के सुरक्षा दस्ते का एक कुत्ता नीलाम हो गया, तब तब से ना मालूम क्यों मुझे अपने कुत्ते पर दया उमड़ आई है। हालांकि मेरा कुत्ता नीलाम तो नहीं हुआ, वह स्वेच्छा से ही गृह त्याग कर कहीं निकल गया। लेकिन दावे से कह सकता हूं कि वह जहां कहीं भी जाएगा अपने कुत्तवत प्रवृत्ति को त्याग कर बहुत ऊंचा ओहदेदार ही बनेगा। बहुत संभावना है कि नेता ही बन जाए, और कल को यदि प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी कोई अचरज नहीं, क्योंकि नेताओं के सारे गुण उसमें हैं। खानदानी बाप का बेटा, खानदानी दादा का नाती, खानदानी रसूख और न जाने क्या क्या। बेशक उसका नस्ल कोई बढ़िया नहीं है, लेकिन नस्लदार खानदान का राजकुमार है। खूबियों की तो उसमें जैसे भरमार है। पहली खूबी तो यही है कि वह श्री मोदी जी के स्वच्छता मिशन का ब्रांड एम्बेसडर है। दिन भर खड़ा रह जाता, किंतु जमीन पर नहीं बैठता है, और ना बिन बिस्तर वाले चौकी पर। धूल से तो उसे अव्वल दर्जे की नफरत है। इसी कारण कई बार जलील भी हुआ, मार भी खाया, 3 टंगरी पर ही कूदता फिरा, लेकिन अपने स्वच्छता मिशन से तनिक भी विचलित ना हुआ, क्योंकि वह जानता है कि भेष से ही भीख मिलती है। स्वच्छ रहूंगा तभी वोट मिलेगा, बिन खादी का लूट कहां संभव है। दूसरी खूबी कि एकदम प्रशिक्षित चोर है। प्रशिक्षित चोर इसलिए कि वह चोरी में से भी चोरी कर लेता, लेकिन क्या मजाल कि इल्जाम उसे छू भी पाए, संभव ही नहीं है। दरवाजा चाहे जैसे भी बंद करो, लेकिन अगर वह ठान लेता तो घुसकर अपना काम भी कर लेता और 2-4 हम बंशियों का भी काम चला देता है। बांट कर खाने की प्रवृत्ति से मतलब मोदी के सबका साथ और सबका विकास का एकदम पक्का पैरोकार। उसके पास गांव का पूरा लिस्ट है कि किसके किसके छत के सीढ़ी पर दरवाजे नहीं है। छतों से होकर घरों में घुस जाता और अपना काम करके सुरक्षित निकल भी आता है। तीसरी खूबी है कि वह गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत का परम पालक है। उसे किसी जीव पर हमला करते मैंने आज तक नहीं देखा। यहां तक कि बेचारा बिल्ली शियार को भी देखकर समर्पण कर देता है। पूंछ पेट के नीचे, चारों केनाइन के दांत बाहर, और शरीर को सिकोड़ के मोटरी बनाकर जमीन पर वैसे साष्टांग कर लेता कि बिल्ली सियार को भी उस पर दया आ जाती है और वे लोग उसे छोड़कर चले जाते। यदि कोई मोटा ताजा कुत्ता दिख जाता तो उससे बेशर्त गठबंधन भी कर लेता है। लेकिन फिर भी यदि किसी कुत्ते की नीयत उस पर खोट हो जाती और हमला कर देता तो पूंछ सटका के भाग कर सीधे मेरे घर आता है और काय काय करता हुआ चिल्ला चिल्ला कर मुझे भी गाली देने से बाज नहीं आता कि दरवाजा खोल दे, जल्दी खोल कि भीतर घुसकर इसे मजा चखाऊं। और फिर जैसे दरवाजा खुलता चटपट भाग के भीतर घुसते ही उसकी मर्दानगी जाग जाती है और पूंछ लहरा लहरा के बहादुरों के जैसे भौंक भौंक कर उन कुत्तों को भगा कर ही दम लेता है। अमूमन वह भौंकता भी नहीं है, लेकिन भौंकता भी तब जब अपने सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होता है। रात को जब उसके हमबंसी भौंक भाग के निश्चिंत हो जाते और जब वह आश्वस्त हो जाता कि सब लोग सो गए हैं, अब कोई खतरा नहीं है, तो आराम से मेरे चारपाई के नीचे घुसता और भौंकना शुरू करता है। अनायास ही रात रात भर भौंकता रहता, इतना भौंकता कि टोला मोहल्ले के लोग भी आजे जा जाते। भगाने पर भाग भी जाता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर वापस आ जाता और भौंकने लगता है। डांटने पर घघोट भी देता है कि मेरे आवाज को दबाने की आप कोशिश कर रहे हैं, यह नहीं चलेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मेरा भी मौलिक अधिकार है, हम भी भौंकेंगे। नियम कानून की तो उसे अच्छी जानकारी है, संविधान तो जैसे उसे कंठस्थ है, किंतु व्याख्या अपने बिरादरी के फायदे के हिसाब से करता, जैसे देश के संपूर्ण संसाधनों पर इकलौता कुत्तों का ही अधिकार हो। बाकी लोग तो नदी नाला में कहीं से बह के आए हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आती कि इतना खूबियों वाला कुत्ता ऐसे चला क्यों गया और गया तो कहां गया। लोगों से पूछा तो वे बताते हैं कि जब से राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा, तब से उसमें भी कुछ कुछ मर्दानगी आने लगी थी। वह भी कुत्तों के सामने अब अकड़ने लगा था। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी चौकीदार चोर है वाले अपने बयान पर कोर्ट से माफी मांगे थी, उस दिन वह खूब रोया था। इतना रोया था कि कई दिनों तक खाना भी छोड़ दिया था। उसके बाद तो भौंकता भी था तो सलीका से कि कहीं मानहानि का मुकदमा ना हो जाए। बस ऊपर मुंह करके रोता और राहुल गांधी जी से रोज ही पूछता कि गांधी ने तो कभी माफी नहीं मांगी, फिर आपने क्यों मांगा।
माफी मांगकर आपने गांधी जी का अपमान किया है, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। उसके बाद कई दिनों तक दुखी ही रहा। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका और रूस का आह्वान कर रहे थे, उस दिन तो उसकी खुशी देखते बनती। जितना खुश वह खेड़ा के बखेड़ा पर भी नहीं हुआ था, उसके कई गुना खुश वह उस दिन था। सारी रात भोंक भोंक के गांव में बताता रहा कि अब तो मोदी जी गए, अब तो अमेरिका और रूस आकर इन्हें हटा देंगे और राहुल गांधी को अंतरिम पीएम बना देंगे। कई दिनों तक राहुल गांधी जी के पीएम बनने के एहसास से खुश भी रहा। लेकिन नामालूम क्या हुआ कि राहुल जी की संसद सदस्यता ही खत्म हो गई। उधर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई और इधर यह भी गुम हो गया। कहाँ गया कोई पता नहीं। मेरे गांव के अध्यक्ष जी जो खानदानी कांग्रेसी हैं, उनसे इसका बहुत अच्छा संबंध है, या यूं कहो कि सुई धागा या कुदारी बेट का संबंध है। वे उसके 90% बातों का सटीक भावानुवाद भी कर देते हैं। उनसे शायद बता कर गया है कि राहुल जी का पत्ता साफ। अब वे तो पीएम बनने से रहे, लेकिन कहीं केसीआर, केजरीवाल, ममता या नीतीश बाजी ना मारने, इसलिए वह दिल्ली जा रहा है अपने पीएम पद की दावेदारी करने। मुझे तो पूरा विश्वास भी है कि भाजपा के बाद वाला पीएम कुत्ता ही होगा। कई दलों के हाड़ी में मुंह डालने की कला का माहिर। फिर कहावत भी है कि जहां पेड़ ना कूट वहां रेण पर धाम। जब कोई नहीं तो कुत्ता ही सही, बाकी राम राम।